नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरह से हम पढ़ें कि हमको सारी चीज़ें याद हों, साथ ही साथ किस तरह से हम पढ़ें कि हमको बोरियत महसूस ना हो, है ना। यानी हमको पढ़ने में हमको इंटरेस्ट आए और हम आसानी से 5 घंटे 6 घंटे पढ़ सकें। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। आपका हैप्पी होना मतलब आपको अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा मस्तिष्क कैसे स्वस्थ रहेगा, तो ये जो दिमाग में तमाम उलझनें होती हैं, मस्तिष्क भारी रहता है, तो ये सब जो दशाएं होती हैं ये पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इसके लिए क्या है ना कि हमको अपना मस्तिष्क हल्का करना पड़ता है। कैसे करेंगे? सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है, दिन में 1 या 2 घंटे आप निकालिए खेलने के लिए। खेल लेंगे, इससे आपका व्यायाम भी हो जाएगा और तमाम रोगों से छुटकारा भी इससे मिलता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। और उसमें आपका दिमाग भी क्या होगा, एकदम खाली हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। थोड़ा अंदर से हैप्पी महसूस करोगे, शरीर में भारीपन नहीं रहेगा, मस्तिष्क में भारीपन नहीं रहेगा। सुबह शाम आप 15-15 मिनट का योगा भी कर सकते हो, जिससे आप हैप्पी फील करोगे, है ना। मस्तिष्क में तनाव नहीं रहेगा, टेंशन, थोड़ा सा जो भारीपन होता है वो सब नहीं रहेगा। तो ये दशा आपको अपने मस्तिष्क में उत्पन्न करनी होगी। अब इतना हो जाने के बाद सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि पढ़ने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। यानी ज्ञान अर्जन करना है तो क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। अब ये जिज्ञासा कैसे आएगी, जानने की इच्छा कैसे आएगी? कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, जैसे आप बाबर मुग़ल काल के संस्थापक बाबर से संबंधित टॉपिक को तैयार करना चाहते हो, तो बाबर से संबंधित जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब इसकी कहानी क्या है, इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए कि बाबर वाले टॉपिक से कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको कौन कौन सा टॉपिक इसका तैयार किया जा सकता है, तो इसको आप तैयार करिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला तो हो गया जानने की इच्छा, विषय के बस तुम्हें जानने की इच्छा होनी चाहिए। अब जानने की इच्छा कैसे आती है? आप अपने भविष्य के बारे में अगर डिसाइड करते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे आप उन सबके सपनों को पूरा करें। तो इसके लिए आपको एक जॉब प्राप्त करनी, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये आपका एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको भी क्या करना, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। ये मोटिवेट रहोगे आप तो निश्चित रूप से मेहनत करने के लिए राज़ी हो जाओगे। और मेहनत कैसे करना है उसके लिए आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। और जानने की इच्छा है तो जैसे हमको हिंदी तैयार करना है, तो हिंदी में आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब एक के दिन में हम हिंदी तैयार कर लेंगे। एक दिन में कोई नहीं तैयार करेगा, ना कर पाएगा, है ना। इसमें आप छोटा छोटा टॉपिक बनाइए। हम 2 दिन संधि को पढ़ेंगे, 1 दिन समास को पढ़ेंगे, 1 दिन वर्ण विचार करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप अपना इनका छोटा छोटा टॉपिक बना करके इसको पूरा करिए, ताकि इनको आप 3 महीने 3.5 महीने 4 महीने में आप पूरा हिंदी पढ़ करके समाप्त कर सको। तो एक दिन में नहीं, है ना। इसका जो प्रोसेस होता है उसको अपनाना पड़ेगा। छोटे छोटे टॉपिक बांट करके आपको पढ़ना होगा, नहीं तो एक ही दिन में ऊब जाओगे आप, आपका मनोबल टूट जाएगा, है ना। आप सोच लियो आज हिंदी को हम पूरा पढ़ करके जाएंगे, तो आप पढ़ पाओगे नहीं, तो क्या होगा, मनोबल टूट जाएगा कि मतलब सोचा था हमने लेकिन पूरा नहीं कर पाए, है ना। तो अगले दिन से मनोबल टूट जाएगा। लेकिन आप छोटा छोटा टारगेट रखोगे, संधि हमको 2 दिन में तैयार करना है, तो 2 दिन आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से वो तैयार हो जाएगा। तो जानने की इच्छा होनी चाहिए, और जानने की इच्छा हो गई है तो अब उस पर मेहनत करिए, है ना। उसको मेहनत कैसे करेंगे? अनुकरण करके आपके टीचर ने उसको पढ़ाया। जैसे बाबर वाले टॉपिक को आपके टीचर ने मान लीजिए पढ़ाया है, तो बाबर के बारे में क्या पढ़ाया,
बाबर के बारे में पहले उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ाया, फिर उसका शासन, जब वह शासक बनता है तो उसका प्रारंभिक चुनौती क्या था, इसको उसका शासन काल कैसा रहा, उसने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उसका जीवन का अंतिम समय कैसे बीता और उसका उत्तराधिकारी कैसे कौन बना। तो इन सभी पॉइंट को मतलब अलग अलग पार्ट बना करके आप अध्ययन करोगे तब कर पाओगे। घाल में यक्के में सब कर दोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित 10-5 पॉइंट जो भी आपके दिमाग में है उनको तैयार करिए, है ना। अनुकरण हो जाएगा, यानी अनुकरण करने की प्रवृत्ति आपके टीचर ने जैसे जैसे समझाया है पढ़ाया है उसी तरह से करिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अभ्यास करना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। जानने की इच्छा है तो आप अपने टीचर से, अपनी बुक से, है ना, या फिर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, जानता है, जानकार है, तो उससे पूछ करके आपने जान लिया। चीज़ों को जानने की इच्छा हुई थी, पूछ कर उसको जान लिया आपने। आप अनुकरण भी घर पर कर रहे हो, तो अनुकरण कर रहे हो यानी सीख रहे हो, उसको एक एक पॉइंट को सीख रहे हो, तो आपका जो सीख रहे हो वो भूलता भी जाएगा पीछे धीरे धीरे, है ना। जैसे भी तुम्हारा 7 दिन 5 दिन हो जाए तो उसमें से कई चीज़ें भूल जाती हैं। तो उसके लिए आपको अभ्यास क्या करना है कि रिवीजन कर लेना है। जैसे सप्ताह के 7 दिनों में से 6 दिन आपने पढ़ा है मेहनत करके, तो एक दिन ऐसा भी रखिए कि आप पढ़ी हुई 6 दिन में जो चीज़ें हैं उनको आप रिवीजन कर लीजिए, है ना, उनका अभ्यास कर लीजिए। वो जो चीज़ें भूल गई हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हैं जो कि आपकी पढ़ाई को मजबूत बनाते हैं, आपके लक्ष्य में मददगार होते हैं। अब देखिए पढ़ें कैसे कि आपका ये तैयार हो जाए, है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं अंग्रेज़ों के आगमन को हमने पढ़ा, अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ, तो इस टॉपिक को हमने पढ़ा। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, जैसे एक एक पॉइंट को हम अपने नोट्स से ऐसे पढ़ लेते हैं। एक एक पॉइंट को 10 मिनट तक हमने पढ़ लिया, है ना, 10 मिनट तक ऐसे पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या करो, इस बुक को बंद करके बगल में रख दो या इसको दूर रख दो। ऐसे दूर रख करके फिर आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि अंग्रेज़ों का आगमन हमने पढ़ा है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था। तो सबसे पहले पॉइंट को आप सोचेंगे और अपना पेन और रफ ले करके बैठेंगे और लिखेंगे कि भारत आने वाली पहली जहाज़, हमने पढ़ा था अभी, भारत में आने वाली पहली अंग्रेज़ी जहाज़, भारत आने वाली पहली अंग्रेज़ी जहाज़। आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ गया वो पॉइंट, क्या था, रेड ड्रैगन। क्या था, रेड ड्रैगन। यही जहाज़ थी जो अंग्रेज़ों मतलब भारत आने वाली पहली अंग्रेज़ी जहाज़ ये है। अब दूसरा पॉइंट आप पढ़ रहे हो कि मुग़ल दरबार में, हमने ये भी पढ़ा था, मुग़ल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था, है ना। तो आप सोच रहे हो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, ये पॉइंट भी। अब तीसरा पॉइंट आप सोच रहे हो कि हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्ट विलियम को कोलकाता नाम से किसने स्थापित किया या कोलकाता की नींव किसने रखी, ये अभी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में आ रहा है जॉर्ज चार्नोक, जॉर्ज चार्नोक। इस तरह से आपने 10 मिनट के अंदर जो अपने बुक को रीड किया, पढ़ा था, उसके एक एक पॉइंट को आप सोच करके यहाँ पर लिख रहे हो। अब ऐसा करोगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हो, है ना। आपका दिमाग अपना पूरा फोकस है किस पर, अपने टॉपिक पर। आप पढ़ते जाओगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना टाइम पढ़ाई पर दे दिया, है ना। ऐसा लगेगा कि ज़्यादा नहीं हम अभी पढ़ पाए हैं, और पढ़ने का इच्छा होगा। तो इस तरह से आप पढ़ोगे। ये तीनों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अपना माइंड फ्रेश करना है, ये तीनों चीज़ों को फॉलो करना है, और साथ ही साथ हमने जो अभी बताया है इस चीज़ को भी आपको फॉलो करना है कि ऐसे ही आपको अपना टॉपिक तैयार करना है। साथ ही साथ आप अपने तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे अपने 3-4 मित्र हैं, उन 3-4 मित्रों को ले करके आप बाबर के शासनकाल से संबंधित टॉपिक को आप आपस में ही पूछिए, है ना, कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था,
है ना। तो कोई लड़का उसमें से बताएगा, फिर उसमें से कोई पूछेगा कि अच्छा ये बताओ बाबर शासक कब बना था, ये बताओ मुग़ल का अर्थ क्या होता है ना। मुग़ल वंश था तो उसमें मुग़ल का अर्थ क्या होता है, और तोप खाने का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन है। तो इस तरह से वो आपस में ग्रुप डिस्कशन होगा, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाओगे, वो लोग बताएंगे उसको भी सीखोगे, और तुम जानते रहोगे, तुम भी अपना दिमाग लगाओगे। इस तरह से दिमाग का, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, दिमाग का विस्तार करना, है ना। आपकी क्षमता कितनी है सोचने की, इसी चीज़ को बढ़ाना होता है ना। आपकी सोचने की क्षमता कितनी बढ़िया है, कितनी ज़्यादा है, यही बढ़ाना होता है। अब आप क्या कर रहे हो कि पढ़ाई करने का तौर तरीका आपको मालूम नहीं है, पढ़ाई वैसे कर रहे हो, 3 घंटा 2 घंटा ऐसे कॉपी अपनी ले करके ऐसे केवल टुकुर टुकुर इसमें देख रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे। हमने जो बताया है इसी को फॉलो करिए, और यही सब फॉलो करते हैं, चाहे कोई IAS हो, चाहे कोई PCS हो, सब इसी तरह से पढ़ते हैं। मैं भी इसी तरह से पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, आप लोग भी ऐसे ही करेंगे तो आपकी भी तैयारी मजबूत होगी। ये आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारा टॉपिक पसंद आया है, हमारा दिया गया सुझाव आपको अगर प्रभावित करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।